हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उनका आंसर आपको सेपरेट एक वीडियो बना करके दूंगी। तो बहुत से क्वेश्चंस थे आप लोगों के जो आपने मेरी वीडियोस पे पुट किए थे, और एक वीडियो मैंने फिर से डाला था तो उसमें भी क्वेश्चंस थे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं उनको आंसर करूँ, तो इसीलिए ही मैं आज ये वीडियो जो बना रही हूँ ना, स्पेशल आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बना रही हूँ। और चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन आंसर। जो भी आपके क्वेश्चन है उसका आंसर आई होप कि मैं अच्छे से दे पाऊँगी। और जो मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन पूछा है ना, यही पूछा है कि अचानक से सारांश के पापा को क्या हो गया था। मतलब कि हमने जो पिछले जो जितने भी वीडियो देखे थे उसमें हमने उनको बिल्कुल ठीक ठाक देखा था, तो अचानक से उनको क्या हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक थे। मतलब कि सर्दी जुकाम बुखार तो सबको ही होता है। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो पहले सबसे पहले सारांश बीमार हुआ था, तो मैं और सारांश का पहले ठेऊ गए थे उसको लेकर के। उसके बाद हम शिमला गए थे उसको लेकर के, जहाँ हम हमेशा जाते हैं उसको लेकर के। तो आपने अगर देखे होंगे वो व्लॉग्स, तो सारांश का बिल्कुल ओके थे, कुछ भी नहीं था ऐसा। और उसके बाद मैं बीमार हो गई थी, तो वो मैंने रूटीन भी डाला है जब मैं बीमार हुई थी, वो भी मैंने व्लॉग डाल के रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपने देखना, उसमें भी बिल्कुल सारांश के पापा ओके थे। तो मतलब कि उसके बाद ही, मतलब मैं बीमार हुई ना उसके बाद ही बीमार हुए थे वो। उस टाइम पे बीमार नहीं थे जब मैं सारांश बीमार था। जुकाम बुखार भी था ना, बिल्कुल नॉर्मल सा जुकाम बुखार था, जैसे नॉर्मल होता है हम लोगों को सभी को। तो सारांश बीमार हुआ था, फिर मैं बीमार हुई थी, मतलब ये फैलता है। तो फिर सारांश के पापा बीमार हो गए थे, थोड़े से जुकाम बुखार सा उनको हो गया था, तो खांसी थोड़ी उनको लगी हुई थी। तो हम लोगों ने वही जो हम करते हैं, पहले तो घर के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो चालू करते हैं कि हाँ काढ़ा ये वो दवाइयाँ लेते हैं, कहीं केमिस्ट से ले लिया, फिर कहीं से भी। तो बस वही चल रही थी। तो इतना हम लोगों ने लिया नहीं, कोई भी किसी को भी जुकाम बुखार हो तो इतना हम नहीं लेते, उसको लाइटली लेते कि हाँ जुकाम बुखार है, वायरल है, और मौसम के हिसाब से बदलता रहता है तो चलता है, मतलब कि हो जाता है जुकाम बुखार। तो बस हमने इतना ही लाइट लिया था उसको। तो उसकी दवाइयाँ भी खा रहे थे, लेकिन और उसके बाद मैंने सोचा था कि जैसे खांसी लगी है ना उनको, तो टेस्ट करवा लेंगे। जैसे होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस का भी खतरा रहता है, अगर आपको खांसी ज़्यादा हो रही हो तो उसका खतरा रहता है। तो मैंने सोचा था कि मैं उनके टेस्ट करवाऊंगी। तो इनफैक्ट सारांश का वो अकेले ही गए थे रिपन हॉस्पिटल, और उन्होंने अपने टेस्ट भी सारे करवाए थे वहाँ पे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल आए थे। उन्होंने एक्सरे करवाया अपना, और जो स्पूटम का टेस्ट होता है वो करवाया था, टीबी का। तो सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कि जो छाती का था वो भी ठीक आया था, और जो मेनली जिसका हम लोग को डर था टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का, वो भी ओके आया था, मतलब कि नेगेटिव था। तो वहाँ से डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ दी थी, और फिर वो दवाइयाँ ले रहे थे। उन दवाइयों से ना ऐसा कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि आईजीएमसी में दिखाएंगे। तो दवाइयाँ ली थी उन्होंने, लेकिन हमने बंद करवा दी क्योंकि वो हैवी जा रही थी। एक तो लीवोसिट्राजिन जो होती है ना गाइस, काफ़ी ज़्यादा हैवी दवाई होती है, जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी हैवी होती है। एक सिट्राजिन, एक लीवोसिट्राजिन। तो लीवोसिट्राजिन मतलब कि उस टाइम पे मुझे भी था, तो सेम दवाइयाँ उन्होंने मुझे भी वही दी थी जुकाम बुखार के लिए, और मेरा जुकाम ठीक हो गया देखो। और उनको मतलब कि मतलब जो सिट्राजिन होती है मेनली होती है कि आपको एलर्जिक रिएक्शन जो भी है उसकी उस चीज़ के लिए, तो उनको मतलब कि सूट नहीं करी, काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, उससे नींद ही आती थी। वैसे भी सिट्राजिन से नींद काफ़ी ज़्यादा आती है, और शाम को लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो 2 टाइम्स थी, तो हमने वो बंद करवा दी थी। उसके बाद मैं उनको आईजीएमसी लेके गई थी, और आईजीएमसी में हम लोग 2-3 बार गए थे। पहले गए हम लोग, फिर वहाँ पे उनका वही टेस्ट होना था फिर से, मतलब कि वो करते हैं फिर से वही टेस्ट करवाते हैं कि कहीं ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, क्योंकि इनको खांसी थी उस करके। तो उसका टेस्ट करवाया था हम लोगों ने, लेकिन वो सेम डे नहीं हो पाया था। फिर हम सेकंड डे गए, और सेकंड डे नहीं सॉरी, उसके 2 दिन बाद छुट्टी थी, उसके नेक्स्ट डे क्रिसमस था बीच में, और हम 26 को गए थे। फिर 26 को मंगलवार था, हाँ मंगलवार था, उस दिन हम गए और हमने उनका टेस्ट करवाया था, वही वाला स्पूटम वाला। तो वो नेगेटिव आया। फिर हम लोग बिल्कुल शांत हो गए थे कि ऐसा कुछ नहीं है। वो रिपन में करवा दिया, वहाँ से भी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, यहाँ से एजेंसी से करवाते तो यहाँ पे भी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मतलब होता है ना कि हम रिलैक्स हो गए थे बिल्कुल। हम लोगों ने दवाइयाँ दी थी, और 10 डेज़ की दवाई दी थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो उसका कोर्स करवा लेते हैं, और उसके बाद फिर अगर कुछ लगा तो हम फिर से आ जाएंगे हॉस्पिटल। तो वही दवाइयाँ चल रही थी, सॉरी वही दवाइयाँ चल रही थी। और जिस दिन हम शाम को आईजीएमसी से आए ना, उस दिन उनको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आया, बहुत तेज़ बुखार आया, मतलब कि इतना ना कि छुएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाय आग लग रही है, इतना तेज़ बुखार आया। और जैसे ही हम शाम को घर पहुँचे तो फिर हम चूल्हे के पास बैठे थे, तो उन्होंने मतलब कि वैसे हो गए थे, जब बुखार आता है ना तो बिल्कुल शरीर मतलब हो जाता है ना, तो बस ऐसे उनको काफ़ी तेज़ बुखार आया। तो हमने उनको रोटी रोटी खिलाई, आई थिंक उन्होंने हाफ़ चपाती खाई, और उसके बाद उन्होंने खाना भी नहीं खाया, हाफ़ चपाती खाई शाम को। फिर हम लोग सोने आ गए थे, और शाम को पूरी रात भर उनको बुखार रहा।
और पहली बार इतना तेज़ बुखार आया था इन दिनों में, मतलब कि जुकाम बुखार खांसी थी, बुखार नहीं, जुकाम और खांसी थी लेकिन बुखार नहीं था। तो बुधवार की शाम को उस दिन ही बुखार आया जिस दिन हम आईजीएमसी से वापस आए 26 तारीख को, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार था। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर भी गई थी क्योंकि इतना बुखार कभी मैंने उनको ना ही बीमार देखा है और ना ही वो इतने कभी बीमार हुए थे। तो फिर हम लोग उनको मतलब शाम को सारी रात उनको ऐसे बुखार रहा। फिर मैंने शाम को ना मैंने उनको ठंडी पट्टियाँ करी थी क्योंकि बुखार उतारने का बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा कि ठंडी पट्टियाँ इज़ बेस्ट। तो ठंडी पट्टियाँ करी उनको और सारी रात भर उनको गोदी में सुला के रखा मैंने अपनी गोदी में, पूरी रात भर वो सोए रहे मेरी गोदी में। और इमोशनल से भी हो गए थे थोड़ा, और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा रोई उस रात में, मतलब वो रात याद करती हूँ ना तो मैं बता नहीं सकती। अगर मैं उस रात को याद करती हूँ और इस रूम में आती हूँ और यहाँ पे इस बेड पे देखती हूँ ना तो इतना रोना आता है ना गाइस, इतना रोना आता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है। लेकिन उस रात को, मतलब कि वो रात मंगलवार की रात थी, और अपने अपने किसी को जिससे आप इतना प्यार करते हो और उसको इस तरह से देखना, बीमार देखना ना, नहीं देख सकते हो। तो फिर कभी भी मेरे सामने बीमार नहीं हुए 2.5 सालों में, और उससे पहले भी कभी मेरे सामने बीमार नहीं हुई। तो मतलब वो चीज़ देखना, और वो बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा वो था, एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कि क्या फीलिंग थी उस टाइम पे। इतना रोई मैं उस रात को, बहुत रोई थी उस रात को। तो सारांश के पापा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा रो लेते हैं वो जब भी कभी, मतलब सॉरी। तो फिर सारी रात भर ऐसे ही रहे, और फिर हम सुबह का ही वेट कर रहे थे कि हम सुबह जैसे ही 4:30-5 बजेंगे तो हम उनको फिर सुल्तानपुर हॉस्पिटल है सोलन में, वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ पे उनका देखेंगे कि क्या करते हैं बुखार के लिए जस्ट। और ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा कि इंसान छोड़ के चला जाएगा या कुछ इतनी सीवियर बीमारी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ ओनली बुखार आया था मंगलवार की शाम को। इससे पहले तो वो मैच खेलने गए थे, वहाँ से जीत के आए थे, और उसके बाद देखो मैं टीवी लेके आई थी। टीवी हम उन्होंने ही सेट किया, बाहर जो डिशेस थी उन्होंने दोनों डिशेस को सेट किया। मतलब होता है ना कि बीमार इंसान के सो जाता है, वो सोए तो थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोए थे ऐसे। तो मतलब कि ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाना बहुत टफ है कि ऐसा कैसे हो सकता है एक इंसान के साथ, मतलब कि एक हट्टा कट्टा इंसान ऐसे कैसे, मतलब कि फिर सुबह हम लोगों ने फ़ोन किया अपनी ननद को, फिर वो और अपने जेठ जी को फ़ोन किया, सबको, अपने घर वाले जितने भी देवर जी को सभी को फ़ोन किया था कि उनको हॉस्पिटल लेके जाना है सुल्तानपुर। आईजीएमसी वगैरह, मेरे को तो ना आईजीएमसी से इतनी नफ़रत हो गई है, सीरियसली बोल रही, इतनी नफ़रत हो गई है मेरे को, सब गुस्सा आता है हॉस्पिटल के नाम से। सुबह हम लेके गए, सुबह गाड़ी आ गई थी और फिर सारांश के पापा हॉस्पिटल लेके गए हम बुधवार को सवेरे, और 27 तारीख को। तो 27 तारीख से आज 30 तारीख है, 27 तारीख महीना हो गया, मतलब सिर्फ उनसे दूर रही हूँ मैं 8 दिन। वो जो हॉस्पिटल में रहे, बाकी उसके बाद तो खैर आप लोग को पता ही है। तो फिर चंडीगढ़ में उनको ना बुखार जो है ना कंटिन्यू आने लगा था, मतलब कि 1-2 घंटे बाद बुखार आना। सुल्तानपुर में भी इतना बुखार नहीं आता था कि हर 2 घंटे में बुखार आना, फिर चंडीगढ़ में तो उनको ऐसा हो रहा था कि हर 2 घंटे में बुखार आता। फिर इंजेक्शन लगाओ तो फिर बुखार, मतलब इंजेक्शन लगाओ तो 2 घंटे के लिए उतर जाएगा या आधे घंटे 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर से बुखार आना, मतलब कि बुखार फिर आने लगा। खांसी वगैरह कुछ भी नहीं थी, जुकाम बुखार कुछ, जुकाम नहीं था, कुछ नहीं था, खांसी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी ऑलमोस्ट। और फिर बुखार कंटिन्यू हर 2 घंटे बाद फिर वो मतलब कि ये हो गया था कि हाँ डर है, अब क्या हो रहा है। फिर मैं पता नहीं घर में ये लगा रहा था कि बुखार तो नहीं आया, बुखार। इतने फ़ोन करने देवर जी को, इतने फ़ोन करने जेठ जी को, ननद को अपनी, बहुत फ़ोन करती थी मैं, बार बार पूछती थी बुखार तो नहीं आया। और बुखार भी उनका इतना ज़्यादा था कि 103, 104 इतना बुखार जाना, एकदम से बढ़ जाना और एकदम से घट जाना इंजेक्शन लगवाने के बाद। तो वो थोड़ा-सा चिंता का विषय बन गया था, मतलब कि बुखार आ तो रहा है, अब कैसे आ रहा है। और वो चंडीगढ़ में ही इतना बुखार आया, मतलब सुल्तानपुर में आता था बीच में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि फ्रीक्वेंटली हर 2 घंटे में। तो फिर वो चीज़ मतलब कि डरा रही थी कि बुखार आ रहा है। फिर बात मेरी लास्ट टाइम उनसे 1 तारीख को हुई थी न्यू ईयर को, और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। तो मैंने उनसे बात की थी कि बस यही बात की थी, हैप्पी न्यू ईयर उनको विश किया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप घर आ जाएंगे, और 2024 हमारी लाइफ का सबसे अच्छी साल होगी। तो यही बात हुई थी उनसे लास्ट टाइम पे कि आप घर आ जाएंगे।
तो सारांश के पापा भी ना बोलने लगे थे कि तू इमोशनल हो गई है। तो मैंने बोला मैं नहीं हूँ इमोशनल, मैंने मना कर दिया उनको। और रोना आ गया था मेरे को उस टाइम पे भी जब मेरी बात हुई थी उनसे, क्योंकि 8 दिनों 1 तारीख को गए थे वो, तो इतने दिन हो गए थे उनके बगैर रह रही थी, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था। और हर साल मैं उनके साथ ही रही हूँ जब शादी हुई, मतलब कि न्यू ईयर उनके साथ ही सेलिब्रेट किया था। तो इस बार का न्यू ईयर तो इतना गंदा था ना, बहुत ज़्यादा गंदा था। तो फिर मैंने उनको न्यू ईयर विश किया था और लास्ट बात मेरी उनसे उसी दिन हुई थी। उसके बाद कोई बात नहीं हुई उनसे, वही आई थिंक 2 मिनट की बात हुई थी। तो 2 मिनट मैंने उनसे बात की थी जस्ट, और इतना ही बोला था कि हैप्पी न्यू ईयर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप घर आ जाएंगे और 2024 बहुत अच्छा आएगा। अभी बस ये दिसंबर के कुछ दिनों ने दूर रखा है हम लोगों को, हम दोनों को, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला तू इमोशनल लग रही है मुझे। मैंने बोला नहीं मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर ननद जी ने बोला था फ़ोन करके बाद में कि आप रोने क्यों लगे, जब सारांश के पापा भी रो दिए, क्योंकि फैमिली से दूर थे ना वो भी। फिर उनको भी ये था कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे और हमारे से बिना रहे भी नहीं है। तो ननद जी ने फ़ोन करके बताया था कि वो रोने लग गया था जब तू रोने लगी थी। तो उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश की, बहुत स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश की थी कि हाँ मैं उनके सामने ऐसे इमोशनल नहीं होंगी, क्योंकि एक पेशेंट होता है ना पहले ही होता है बेड पे और अपने परिवार से दूर रहता तो हार जाते हैं। ये होता है कि ना अपने फैमिली का दिख रहा है कोई, मतलब वही दिख रहे जो गिने चुने लोग हैं जिससे आप प्यार करते हो, वो चीज़ें अपना बच्चा, अपनी बीवी, अपने माँ बाप कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फिर हो जाता है, हम लोग भी हॉस्पिटल जाएंगे और हमारे को अपने नहीं दिखेंगे ना, तो हम लोग भी इमोशनल हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनके सामने इमोशनल हूँ। तो उस दिन की लास्ट बात हुई थी, मतलब 2024 की 1 तारीख को मेरी लास्ट बात हुई थी उनसे, और वो सवेरे हुई थी। उसके बाद मैंने उनको अपने व्हाट्सएप मैसेज किए कि पता नहीं कब रिप्लाई आएगा, ऐसा वैसा तैसा। बट तो ऐसा कुछ भी नहीं था गाइज, आपका यही क्वेश्चन था कि हाँ क्या हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जस्ट बुखार आया था, बाकी कुछ भी नहीं हुआ था। अब तो बुखार से भी डर लगता है कि पता नहीं बुखार ऐसा कैसा आता होगा कि इंसान को लेके चला जाता है। तो 3 तारीख को सारांश के पापा और ये चीज़ ना एक्सेप्ट कर पाना इतना टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ना इस चीज़ को डिनाइल भी नहीं कर सकती और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब दिखते नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है कि हाँ नहीं है, और जब ऐसे होता है कि हाँ है, फिर ऐसा कैसा हो सकता है। बस एक ही क्वेश्चन है मेरा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप लोग का ये क्वेश्चन था कि ऐसा क्या हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक था, पता नहीं क्या हो गया था। मेरे सारांश के पापा बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे, कभी बीमार नहीं हुए, कभी जुकाम बुखार, मतलब जुकाम नॉर्मली सबको आता है, तो हम लोगों को भी आता है। तो ऐसा कुछ भी बीमारी नहीं थी उनको कि हाँ उनको कोई ऐसी रेस्पिरेटरी का कुछ था या फिर ऐसी कोई बीमारी थी, सब कुछ भी नहीं था। एकदम फिट एंड फाइन थे, प्लेयर थे, क्रिकेटर थे, खेलते थे उछल कूद बस। और जब घास लेके आते थे 10 12 भी 13 15 भिंडे लेके आते थे, हरा घास के 6 7 भिंडे उठाते थे। तो इंसान कैसे बीमार हो सकता है, हम कैसे इस चीज़ को मान सकते हैं कि उनका रेस्पिरेटरी या मतलब कि उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पता नहीं क्या हो गया उनको। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती थी गाइज, क्योंकि मैंने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के रखा है अंदर से। मैं रोती हूँ लेकिन मैं बाहर में शो नहीं करवाती ये चीज़ कि हाँ मैं इमोशनल हूँ, खासकर अपनी फैमिली के सामने मैं बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहती कि मैं जानती हूँ, बाकी कोई नहीं समझ सकता। और आज ये बातें रिपीट हुई ना, फिर मेरे को याद आ गई। और आज मैं ब्लॉग भी उसी कमरे से बना रही हूँ जहाँ जो मेरा अपना कमरा है। तो थोड़ा सा सारांश के पापा को याद करके हो गया था, बाकी मुझे पता है मेरे साथ ही है, ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और क्वेश्चन किया था मुझे नाम नहीं आ रहा, याद आ रहा, आई थिंक अमन शर्मा, दहेज फ्रॉम दहेज। उन्होंने पूछा था कि आप शादी से पहले जॉब करते थे। तो हाँ मैं शादी से पहले जॉब करती थी। मैंने पहले दिल्ली में जॉब की है हॉस्पिटल में, और उसके बाद मोहाली में भी जॉब करी है मैंने। और
वैसे जॉब नहीं बोल सकते, वो मेरा इंटर्नशिप था जो मैंने चंडीगढ़ में डेराबस्सी में किया था, तो वो भी था। और उसके बाद मैंने मोहाली में करी थी, और उसके बाद मैं शिमला में करी थी। और शादी से 3-4 महीने पहले ही मैंने जॉब छोड़ी थी, शादी से पहले। तो शादी के बाद मैं नहीं कर पाई क्योंकि सारांश हो गया था पहली बात, और फिर बच्चे के साथ आप समझ रहे हो, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन हमारा इस साल न्यू ईयर में बहुत सारे बड़े बड़े प्लान्स थे मेरे और सारांश के पापा के। ओ माय गॉड, मैं बताऊंगी ना, तो हम ऐसा सोचे थे कि सारांश को दादा दादी संभालेंगे और मैं सारांश के पापा दोनों जॉब करेंगे। और मेरी फैमिली भी चाहती थी, मेरे इन लॉज और मेरे सबसे पहली बात है, मेरे सारांश के पापा चाहते थे कि मैं जॉब करूँ। तो इस साल था हम लोगों का कि मैं जॉब करूँगी, मार्च के बाद मैं जाऊँगी, ऐसा था। और किसी ने पूछा है कि आपकी एज कितनी है, तो मेरा 26 रनिंग चल रहा है। बस यही क्वेश्चन थे मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन था कि हाँ क्या हुआ था उनको, मैक्सिमम ये क्वेश्चन जहाँ पे पढ़ती हूँ ना वही क्वेश्चन है। तो इस वीडियो भी काफ़ी लंबा चला जाएगा। कभी आगे अगर आप कभी ऐसा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चलेगा तो मैं पक्का नाम लेके बोलूँगी। अभी मुझे एक ही नाम याद है, अमन शर्मा फ्रॉम दरेज। अभी मुझे पूरा पता नहीं कि हाँ है कि नहीं है, अमन ही है या कुछ और है। बाकी एक मन्नू ठाकुर है, और बहुत सारी जो मुझे रेगुलर करते हैं। एक मधु शर्मा है, और जो मुझे रेगुलर ही करते हैं। एक बबीता शर्मा है, रेगुलर जो मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं और उनको देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हमेशा ही पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। और भी बहुत है, मैं यहाँ पे नाम बोल रही हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप लोग को वो नाम मेंशन करूँगी, कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों का जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। गाइज़, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और स्टे हेल्दी। सबसे बड़ी बात है, आपका शरीर ठीक है तो फिर सब कुछ ओके है। सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बाकी बात की बात है। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।